ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व यानी पक्का इरादा। 2 जनवरी 2026 की रात चलाए गए इस ऑपरेशन में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान, बॉम्बर और ड्रोन के जरिए अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सैनिक सीधे राष्ट्रपति के घर में घुस गए और उनके साथ पत्नी सिलिया फ्लोरेस को सीधे उनके बेडरूम से ही उठा लिया। मादुरो को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। दावा है कि अब उन पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के गंभीर मुकदमे चलेंगे। अमेरिका के इस ऑपरेशन ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। चीन और रूस जैसे बड़े देश जहां इस ऑपरेशन की निंदा कर रहे हैं, मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत छोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं एक ऐसा देश भी है जो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा, इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को ट्रंप का आजादी और न्याय के पक्ष में ऐतिहासिक और साहसिक कदम बताया है। यानी सवाल है कि ट्रंप के ऑपरेशन में इजराइल इतना खुश क्यों हो रहा है? आखिर इजराइल की वेनेजुएला या राष्ट्रपति मादुरो से क्या दुश्मनी है? कहीं ऐसा तो नहीं वेनेजुएला पर हमले के लिए इजराइल और अमेरिका के बीच कोई बड़ी डील हुई है? दूसरी ओर चीन इस हमले की निंदा क्यों कर रहा है? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सआर का ये पोस्ट देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की अगुवाई में हुआ और जिसमें अमेरिका ने आजाद दुनिया का लीडर बनकर काम किया। इस ऐतिहासिक पल पर इजराइल आजादी पसंद वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ा है, जो मादुरो की गैर कानूनी तानाशाही के नीचे बहुत तकलीफ झेल चुके हैं। इजराइल उस तानाशाह के हटाए जाने का स्वागत करता है जिसने ड्रग्स और आतंक का नेटवर्क चलाया था, और उम्मीद करता है कि देश में लोकतंत्र वापस आएगा और दोनों देशों के बीच दोस्ताना रिश्ते बनेंगे। वेनेजुएला के लोग अपने लोकतांत्रिक हक इस्तेमाल करने के हकदार हैं। दक्षिण अमेरिका को आतंक और ड्रग्स के उस गठजोड़ से मुक्त भविष्य मिलना चाहिए। इजराइल के एक मंत्री अमिचाई चिकली ने तो यहां तक कह दिया कि मादुरो की गिरफ्तारी ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। दरअसल इजराइल का मानना है कि मादुरो कोई देश नहीं चला रहे थे, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य चला रहे थे जो ईरान और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की मदद करता था। इजराइल के रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारियों का भी कहना है कि यह ऑपरेशन ईरान के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि अगर वो नहीं सुधरा तो उसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो इजराइल को लगता है कि मादुरो के पकड़े जाने से ईरान कमजोर होगा और इससे इजराइल की सुरक्षा बढ़ेगी। इजराइल और वेनेजुएला के बीच क्या दुश्मनी है? मैप पर अगर दोनों देशों की दूरी देखेंगे तो 10,500 किलोमीटर से ज्यादा है। माने ना कोई सीमा लगती है, ना कोई आस पड़ोस की दिक्कत है। बावजूद इसके दोनों एक दूसरे को आंखें गुरेरते हैं। कारण बहुत पुराना है। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो इजराइल की नीतियों के बड़े विरोधी हैं और वे फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों का खुलकर साथ देते हैं। मादुरो अक्सर इजराइल और ज़ायोनीवाद के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उनका कहना है कि फिलिस्तीन और यरूशलेम की आज़ादी के लिए लड़ी जा रही लड़ाई इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई है। यहीं पर ज़ायोनीवाद का अर्थ भी समझ लीजिए। ज़ायोनिज्म या ज़ायोनीवाद एक कट्टर राजनीतिक विचारधारा है जो 19वीं सदी के अंत में उभरी। जेरूसलम में जायन नाम की एक पहाड़ी है जो यहूदी धर्म में बहुत महत्व रखती है और अक्सर इसका इस्तेमाल यहूदी मातृभूमि के प्रतीक के तौर पर किया जाता है। जायन से आया ज़ायोनीवाद, मकसद वही यहूदी मातृभूमि की स्थापना। खैर, दूसरी तरफ इजराइल और उसके समर्थक चाहते हैं कि वेनेजुएला में मादुरो की सरकार हट जाए और वहां कोई ऐसी नई सरकार आए जो अमेरिका और इजराइल की बात माने। इजराइल को लगता है कि अगर वेनेजुएला में सरकार बदलती है तो वहां की नई सरकार इजराइल के दुश्मनों से सारे रिश्ते तोड़ देगी। दोनों देशों के बीच असली समस्या यह है कि मादुरो की सरकार इजराइल के बड़े दुश्मनों जैसे ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखती है। इजराइल का समर्थन करने वाले संगठनों का आरोप है कि मादुरो ने इन समूहों को अपने देश में छिपने और काम करने की जगह दी है, जिसे वे नार्को टेररिज्म कहते हैं, माने नशीली दवाओं और आतंकवाद। हालांकि मादुरो के समर्थक इन बातों को केवल एक बहाना मानते हैं ताकि वेनेजुएला के तेल के कुओं पर कब्जा किया जा सके। इजराइल अब लैटिन अमेरिका के देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आईजैक अकॉर्ड्स जैसी योजना पर काम कर रहा है, लेकिन मादुरो जैसे नेता इसमें सबसे बड़ी रुकावट हैं क्योंकि वे फिलिस्तीन के हक में खड़े रहते हैं। तनाव और भी बढ़ गया जब अमेरिका ने मादुरो को हटाने के लिए उन पर कड़े प्रतिबंध लगाए और इजराइल ने इन कोशिशों का पूरा समर्थन किया।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर ये आरोप भी लगते हैं कि वे अमेरिका को वेनेजुएला के खिलाफ भड़काते हैं ताकि इजराइल के दुश्मनों को मिलने वाली मदद बंद हो जाए। हाल ही की कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अमेरिका ने मादुरो को पकड़ने के लिए कई गुप्त ऑपरेशन चलाए हैं और उनके खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए हैं। फिलहाल तो अमेरिका इसमें कामयाब हो गया है। अब देखना होगा कि इजराइल चाह रहा था जो वो उसे मिलेगा या नहीं। ये तो हो गई इजराइल और वेनेजुएला की दुश्मनी की बात, मगर ये जानना भी जरूरी है कि अमेरिका के ऑपरेशन के बाद इजराइल ट्रंप के कसीदे क्यों पढ़े जा रहा है। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ कि इजराइल अमेरिका के सपोर्ट में उतर आया है। दरअसल इजराइल और अमेरिका के बीच का रिश्ता बहुत ही गहरा और दोस्ती वाला है। अमेरिका लंबे समय से इजराइल की हर तरह से मदद करता आ रहा है। अमेरिका हर साल इजराइल को लगभग 3.8 अरब डॉलर यानी अरबों रुपए की मदद देता है ताकि इजराइल हथियार खरीद सके। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये मदद और भी बढ़ गई है। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल को 4 अरब डॉलर की इमरजेंसी मदद देने का भी ऐलान किया है। इजराइल पर जब भी कोई देश उंगली उठाता है या संयुक्त राष्ट्र माने यूएन में उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो अमेरिका ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। अमेरिका ने तो उन जजों पर भी पाबंदी लगा दी है जो इजराइल के खिलाफ जांच कर रहे थे। हालांकि अमेरिका के अंदर ही कुछ लोग इस बात से नाराज भी हैं कि इजराइल को इतनी ज्यादा मदद क्यों दी जा रही है, जबकि खुद अमेरिका में महंगाई और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। ट्रंप की अपनी ही पार्टी के कुछ लोग जैसे मार्जोरी टेलर ग्रीन और टकर कार्लसन इजराइल को दी जाने वाली इस अंधाधुंध मदद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इन सब विरोधों के बावजूद ट्रंप और इजराइल की दोस्ती अटूट बनी हुई है। फिलहाल तो इस घटना पर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ इजराइल और अर्जेंटीना जैसे देश हैं जो बहुत खुश हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली तो इसे आजादी की जीत बता रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी कहा है कि उन्हें मादुरो के राज के खत्म होने का कोई दुख नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा है कि हम इस घटना को बहुत करीब से देख रहे हैं, हमें वेनेजुएला के लोगों की चिंता है। लेकिन दूसरी तरफ चीन, रूस और ईरान जैसे देश इस घटना से बहुत गुस्से में हैं। चीन ने कहा है कि वो इस घटना से हैरान है और अमेरिका की कड़ी निंदा करता है। चीन का मानना है कि अमेरिका ने एक दूसरे देश की आजादी और सम्मान का अपमान किया है और ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। चीन ने मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत छोड़ने के लिए भी कहा है। अब सवाल ये कि चीन वेनेजुएला का इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, तो इसका सीधा सा जवाब हो सकता है पैसा और प्रभाव। चीन ने पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला को करीब 105 अरब डॉलर का कर्ज दिया है, जो बहुत बड़ी रकम होती है। हैरानी की बात यह है कि जिस रात मादुरो को पकड़ा गया उससे कुछ ही घंटे पहले चीन के खास दूत क्यू जियोकी उनसे मुलाकात कर रहे थे। चीन का कहना है कि अमेरिका ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ा है और एक दूसरे देश की आजादी का अपमान किया है। चीन को डर है कि अगर मादुरो की सरकार पूरी तरह बदल गई तो उसका इतना सारा पैसा डूब सकता है, क्योंकि वेनेजुएला चीन का बहुत बड़ा कर्जदार है और प्रशासन बदलने से उनके पुराने वादे खतरे में पड़ सकते हैं। चीन ने ये सारा पैसा वेनेजुएला को इसलिए दिया था ताकि उसे वहां से तेल मिल सके और वो उस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर सके जहां अमेरिका का दबदबा रहता है। वेनेजुएला अपनी कर्ज चुकाने के लिए चीन को हर रोज हजारों बैरल तेल भेजता था। चीन के लिए वेनेजुएला एक ऐसे दोस्त जैसा था जो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ चीन का साथ देता था। अब जब अमेरिका ने वहां अपना शासन चलाने की बात कही है तो चीन को लगता है कि इससे उसके व्यापार और तेल की सप्लाई को भारी नुकसान होगा। इसी वजह से चीन इस ऑपरेशन की कड़ी निंदा कर रहा है और इसे पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा बता रहा है। इसके अलावा रूस ने इसे सशस्त्र हमला और गुंडागर्दी बताया है। वहीं ब्राजील और कोलंबिया जैसे पड़ोसी देशों ने भी अमेरिका के इस कदम को गलत बताया है और कहा है कि किसी देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को पकड़ना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भी चिंता जताई है कि ये एक बहुत ही खतरनाक मिसाल बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इसके बाद वेनेजुएला का क्या होगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जब तक वहां हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक वेनेजुएला का शासन अमेरिका ही संभालेगा। ट्रंप ने इसके लिए खास टीम बनाई है जिसमें उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ शामिल हैं। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला के तेल और संसाधनों पर अब उसकी पकड़ मजबूत हो। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो ने कहा है कि वे सत्ता संभालने को तैयार हैं, लेकिन ट्रंप ने फिलहाल उन्हें सत्ता देने से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि मारिया के पास पर्याप्त जन समर्थन नहीं है।
फिलहाल वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्जी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है और अमेरिका उनके साथ मिलकर काम करने की सोच रहा है। कुल मिलाकर वेनेजुएला अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां अमेरिका वहां की हर चीज, खासकर तेल के कुओं को ठीक करने और अपनी निगरानी में चलाने की योजना बना रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको भी वेनेजुएला पर अमेरिका के द्वारा किए गए हमले और इसमें इजराइल के हस्तक्षेप को लेकर के कुछ कहना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया।